हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जो है वो आपका DSSB, CTET, UPTET, टीचिंग से रिलेटेड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। इससे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पूछ लिए जाते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अंकों की या संख्या की। तो संख्या मान लीजिए मैंने ये लिखा आपका 675। इसमें ये जो अंक बोल रहे हैं या डिजिट्स हैं ये 6 हम बोलते हैं, 7 बोलते हैं, इनकी पहचान क्या है? ये अंक हैं, अंक यानी कि डिजिट। तो ये जो डिजिट्स हैं इनसे मिलके संख्या बनती है। अगर मैं किसी संख्या को लिखना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या x और y मान ली, तो इसको हम जिस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये इकाई स्थान पर होती है, इकाई या वंश, और जो यहाँ दूसरे नंबर पर होता है उसे हम दहाई बोलते हैं। दहाई यानी कि टेंस। यही हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो इसमें जो ये 5 है ये हमारा इकाई है, इकाई या वंश है। और ये 7 जो है हमारा दहाई है या टेंस है। और ये जो 6 है ये सैकड़ा होता है या हंड्रेड्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये तो हो गए हमारे कि ये अंक हैं और अंकों से मिलकर हमारी संख्या बनी है। अगर हम इस x और y पर ध्यान से देखें तो x और y को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। क्योंकि ये जो x है ये है तो 10वें नंबर पर ही, और जब 10 में है तो इसका मतलब है कि ये टेंस है, यानी कि 10 का गुणा होगा इसमें। तो इसे हम 10x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। अगर इसी तरीके से हम एक और संख्या ले लें, मान लीजिए 3 अंकों की मैंने ली है, तो जो ये a है ये 100वें नंबर पर है, यानी कि 100 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 100a प्लस, और ये b जो है ये 10वें नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 10b। फिर उसके बाद ये c जो है ये हो जाएगा ओनली c, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पर है, इकाई नंबर पे, तो इसलिए ये हमारी संख्या एक, इस तरीके से भी हम संख्या को लिख सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं आगे चल के। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो संख्याएं हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपका आएगा प्राकृत संख्या। तो जो आपकी प्राकृत संख्या होती है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल मतलब जो प्रकृति में पाई जाती हैं, कुछ इसी तरीके की हमारी ये संख्याएं होती हैं। ये नेचुरल नंबर्स बनते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये जो संख्याएं हैं ये 1 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृत संख्याएं, और अनंत तक चलती हैं, और इन्हीं से हमारी गिनती मिलकर बनी है। हम दूसरा हेडिंग की बात करें अगर, पूर्ण संख्या। ये हमारी पूर्ण संख्या हुई, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर्स। अगर होल नंबर की बात करें तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हम जो प्राकृत संख्या है आपकी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और अगर हम इसमें जीरो मिक्स कर दें, जीरो हमने इसमें मिला दिया, तो ये बन जाएंगे होल नंबर्स। तो ये हमारा एक पूर्ण संख्या का एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम जीरो मिलाते हैं तभी पूर्ण संख्या बनेंगी, अन्यथा जो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हुई थी, 1 से स्टार्ट, 2 से 3, 4, ये सब हमारी प्राकृत संख्याएं थी, लेकिन हमने जीरो मिला दिया तो ये बन गए होल नंबर्स। अगर हम आगे पढ़ें पूर्ण संख्या के गुण, यानी कि जो ये हमने होल नंबर्स पढ़े थे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। इनसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, और हम पढ़ते तो हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इन्हीं से एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है।
क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समवर्ग गुण। तो समवर्ग गुण जो है वो पूर्ण संख्याओं में भी होता है। अगर पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हम बात करें, मान लीजिए आपने किसी पूर्ण संख्या को आगे पीछे करके जोड़ना है। इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक होल नंबर अगर हम मान लीजिए 1 लेते हैं और उसमें 2 भी जोड़ देते हैं, तो जो अगला नंबर आएगा वो 3 है। और 3 भी एक होल नंबर ही है, क्योंकि होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो ये सब होल नंबर है, यानी कि अगर हम प्लस करते हैं किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को या होल नंबर्स को, तो आने वाली संख्या भी होल नंबर ही होगा। वहीं अगर हम किसी एक होल नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे होल नंबर से करें तो भी एक होल नंबर ही आएगा। तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम, इसका मतलब ये है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग प्लस और मल्टीप्लाई में क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, यानी होल नंबर्स इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम वहीं माइनस की बात करें, तो जैसे मान लीजिए हमने 1 माइनस 2 किया तो कुछ अलग ही आएगा, जो कि होल नंबर नहीं होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए मल्टीप्लाई हमने किया था, सॉरी, अगर हम यहाँ डिवाइड करें, मान लीजिए आपने 1/2 से डिवाइड किया तो ये भी कुछ और आएगा। तो ये डिवाइड और माइनस में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, और प्लस और मल्टीप्लाई में फॉलो करता है। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है आपकी क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का गुण आता है, यानी कि एस कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में योग और गुण, जो योग हम करेंगे 1 + 2 बराबर 2 + 1, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। वहीं अगर हम 1 × 2 करें या 2 × 1 करें तो भी आंसर सेम आएगा। यानी कि जब दोनों का हम अगर क्रम उल्टा कर दें, इधर से इधर ले जाएं या इधर से इधर मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, तो आंसर सेम आते हैं। इसका मतलब है कि प्लस और मल्टीप्लाई में होल नंबर्स जो हैं वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं या उनको फॉलो करते हैं। वहीं अगर हम 1 - 2 और 2 - 1 करें तो ये बराबर नहीं होंगे। वहीं अगर डिवाइड करें, जैसे 2 / 1, तो ये सेम आंसर नहीं आएंगे और ये इसको फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी भी होल नंबर्स में पाई जाती है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसका नाम है साहचर्यता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम 6 × 5 × 3 करते हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 × 5 × 3, किसी भी क्रम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसी टाइप से आप किसी भी क्रम में इसको जोड़ भी सकते हैं। अब इससे ये साबित होता है कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं या होल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई और प्लस इन दोनों में एसोसिएटिव होते हैं। लेकिन हम यहीं पे अगर डिवाइड की बात करें तो हम इसे किसी भी क्रम में डिवाइड नहीं कर सकते। जो क्रम है सबका आंसर अलग अलग आएगा, और वहीं माइनस में भी ये इसको फॉलो नहीं करेगा। तो जब ये इन्हें फॉलो ही नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव नहीं होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो मल्टीप्लाई और प्लस है उसमें फॉलो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल नंबर्स, और डिवाइड और मल्टीप्लाई में नहीं करते हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है आपकी
वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो ये वितरण नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम मल्टीप्लाई और प्लस को ही चेक करते हैं, क्योंकि माइनस और डिवाइड जो है वो मोस्टली फॉलो नहीं करते हैं। इसको हम फॉलो करके देखते हैं कि 6 × 5, अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 + 3 को अगर हम जोड़ें तो ये 8 हो जाता है, और 6 × 5 + 3 ये हो जाता है आपका 48। वहीं अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें 6 का पहले 5 से, फिर प्लस 6 × 3 करें तो आपका ये आंसर होता है 30 + 18, और ये भी 48 होता है। यानी हम होल नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई और प्लस में। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी एक और लास्ट है। ये आइडेंटिटी है आपकी तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब अगर हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से करें जिससे कि वही संख्या वापस प्राप्त हो जाए, तो उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव बोलते हैं। जैसे अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 12 आता है, यही संख्या नहीं आ रही। अगर हम वहीं 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो ये 6 आता है, यानी कि सेम आ रहा है। यानी कि होल नंबर्स के लिए मल्टीप्लाई में होल नंबर्स के लिए मल्टीप्लाई में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम प्लस की बात करें तत्समक अवयव में, तो प्लस करके देखते हैं। जैसे हम 6 में अगर 1 जोड़ते हैं तो आपका 7 होता है, ये सेम नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर हम 5 में 2 जोड़ें 7 आता है, ये सेम एलिमेंट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वहीं 6 में अगर हम +2 करें, 6 में +2 तो ये 8 होता है, सेम एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। अगर हम यहीं 6 में +0 कर दें तो 6 आएगा, 5 में +0 कर दें तो 5 आएगा। यानी कि सेम एलिमेंट यहाँ हमें मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। अब हम 2 चीज़ें और जान लेते हैं, क्योंकि हमने ये जो प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ी थी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब अगर हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं तभी ये होल नंबर्स होते थे। तो इससे एक बात निकलती है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं वो होल नंबर्स तो होती हैं, लेकिन सब होल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। यानी कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स होंगे, लेकिन होल नंबर्स प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। वहीं अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दो पूर्ण संख्याओं का जो योग है, जैसे हमने 6 + 7 जोड़ा था, तो ये भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। वहीं पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी एक होल नंबर ही होगा। एक कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं जिसमें हम पूर्ववर्ती जो संख्याएं होती हैं और परवर्ती संख्याएं,
इनसे मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो या तो सुपरटेट में पूछ लिया जाता है या बीटीसी में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी पूछते हैं, या फिर आपका DSSB वगैरह में भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो मोस्टली है सुपरटेट और सीटेट यूपीटेट इनमें पूछ लिया जाता है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं से। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि जस्ट पहले आने वाली, और परवर्ती का मतलब है जस्ट बाद में आने वाली, यानी कि इसे हम प्रेडेसर्स बोलते हैं, प्रीडेसर्स, और ये होते हैं सक्सेसर्स। अब पूर्ववर्ती में अगर हम -1 करें और परवर्ती के लिए +1 करें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि -1 और +1 ही करना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 6 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी या प्रेडेसर कौन सा होगा, तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि 6 -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। वहीं अगर 6 की परवर्ती संख्या पूछी जाए तो 6 + 1 कर देंगे और ये हो जाएगी 7। यानी कि हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे 5, 6 और 7। तो ये जो 6 है इसमें 1 घटाने पे 5 आ रहा है या माइनस करने पे 5 आ रहा है, ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती संख्या। और वहीं इसमें अगर प्लस कर देते हैं तो ये हो जाता है 7 और ये हो जाएगी परवर्ती संख्या। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। अब 1 से स्टार्ट होने के कारण क्या इनका पूर्ववर्ती और परवर्ती हो सकता है? जहाँ तक है हम 2 का -1 करके 1 निकाल सकते हैं, ये इसकी तो पूर्ववर्ती संख्या हो गई। क्या 1 की हो सकती है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को इंक्लूड करते नहीं है, तो जब 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं बन सकती। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि आपका जो 1 है, प्राकृतिक संख्याओं में जो 1 है उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता, बस इसका एक परवर्ती हो सकता है 2, इसका एक परवर्ती हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। वहीं अगर होल नंबर्स की बात करें या पूर्ण संख्याएं, तो होल नंबर्स में 1 से पहले 0 आ जाता है और 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें आपका 1 का पूर्ववर्ती हम 0 ले लेते हैं और 1 का जो परवर्ती है ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये इसका पूर्ववर्ती है, प्रीडेसर, और ये इसका परवर्ती है। अब यहाँ भी एक बात आती है कि क्या 0 का पूर्ववर्ती हो सकता है? क्योंकि ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं तो इनका कोई भी परवर्ती 0 का नहीं होगा। इसका परवर्ती आप निकाल सकते हैं, 1 प्लस करके 1 आ जाएगा, लेकिन जो इसका पूर्ववर्ती है वो इसका नहीं हो सकता। तो ये एक कॉन्सेप्ट था पूर्ववर्ती और परवर्ती का। तो इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम +1 करते हैं तो परवर्ती निकलेगा यानी सक्सेसर, और अगर हम -1 करते हैं तो पूर्ववर्ती निकलेगा जिसे हम प्रेडेसर बोलेंगे। इस वीडियो में फिर हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पहले तो आपका फैक्टर्स पढ़ेंगे और मल्टीपल्स, और इनसे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके बारे में जानेंगे कि और कौन से फैक्टर्स और मल्टीपल से कौन से नंबर्स बन सकते हैं हम। और नेक्स्ट में आपके और भी चीज़ें पढ़ेंगे जैसे डिविजिबिलिटी रूल है, जो हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ही मदद करते हैं या तेज़ी से कैलकुलेशन करने में मदद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।